हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से क्रेडिट आवर्स को जो है वो ईसीटी में कन्वर्ट किया जा सकता है और ईसीटी बेसिकली है क्या और ये क्यों ज़रूरी है कि आप अपने क्रेडिट आवर्स को ईसीटी में कन्वर्ट करें। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले मैं दे दूँगा और फिर हम प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। ये बेसिकली यूरोप का बनाया हुआ एक ऐसा सिस्टम है जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक्सेप्टेबल है और उनकी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जिस्ट करता है। तो जो भी नॉन यूरोपियन सिटीज़ या कंट्रीज़ से लोग यूरोप में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स को जो है मेक श्योर करना होता है कि वो उनके इक्विवेलेंट हों, उनके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो ईसीटी के इक्विवेलेंट आएँ। पाकिस्तान में जो है जिन लोगों ने बैचलर्स 4 साल की और मास्टर्स 2 साल का किया होगा, तो उनको आइडिया है कि पाकिस्तान में जो है वो क्रेडिट आवर्स का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत सारे कोर्सेज़ पढ़ते हैं, कुछ कोर्सेज़ में आपके 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, कुछ में 4 होते हैं, कुछ में 2 होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कोर्स वर्क। और या तो सिर्फ थ्योरेटिकल होगा या फिर थ्योरेटिकल प्लस 1 आवर फॉर प्रैक्टिकल, दैट इज़ 4 क्रेडिट आवर। तो अब हमने अपनी टोटल डिग्री के क्रेडिट आवर्स को, जो हमने डिग्री ली, हमें पहले ये चेक करना है कि क्या वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट कर रही है यूरोपियन स्टैंडर्ड पे या नहीं। तो उस प्रोसेस को हम समझेंगे और उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि हम एक इंडिविजुअल कोर्स का क्रेडिट आवर किस तरह से ईसीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में बैचलर्स की डिग्री जो है वो अमूमन 4 साल की होती है और जो है टोटल जो है वो एक वैल्यू आपको अपने जहन में रखनी है, दैट इज़ 240। ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी बात करूं तो जो मेरी बैचलर्स की डिग्री थी उसके जो टोटल क्रेडिट आवर्स थे वो थे 140, यानी कि मुझे टोटल 140 आवर्स अपने कंप्लीट करने थे इन ऑर्डर टू गेट अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। तो अब हम क्या करेंगे कि हम 240 को डिवाइड कर देंगे 140 से। 240 एक रैंडम नंबर फ़िलहाल आप एज्यूम करें, फिर मैं आपको इसके पीछे लॉजिक भी बता दूंगा। तो 240 डिवाइडेड बाय जो मेरे टोटल क्रेडिट आवर्स थे जो मुझे डिग्री कंप्लीट करने के लिए चाहिए थे, दैट वाज 140। तो जब मैंने ये डिवाइड किया तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई 1.714 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये एक नंबर आ गया। अब इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जो मेरे टोटल क्रेडिट आवर्स थे। मेरे टोटल क्रेडिट आवर्स यूनिवर्सिटी के थे 140, तो मैं 1.714 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 140 से। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई 240 की, यानी कि मेरी जो डिग्री है 140 क्रेडिट आवर्स की वो इक्विवेलेंट है 240 ईसीटी के। ये मैंने निकाल ली इक्विवेलेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम एक और केस लेते हैं, एक और स्टूडेंट की जिसने 135 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करके डिग्री ले ली। तो अब हम उसकी इक्विवेलेंसी निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 240 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट आवर्स जो कि एक स्टूडेंट ने लिए, जो कि थे 135 इस केस में, 1.777 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट आवर्स जो उसने कंप्लीट करने में लिए, अगेन दैट इज़ 240। तो जो स्टूडेंट 135 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करके पास आउट हो रहा है उसकी इक्विवेलेंसी भी 240 की बन रही है, और जो 140 क्रेडिट आवर्स लेके भी पास आउट हो रहा है उसकी इक्विवेलेंसी भी 240 ईसीटी के इक्विवेलेंट आ रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक कोर्स का ईसीटी निकालना है, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स जिनमें हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दे दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको एटलीस्ट 6 ईसीटीज़ चाहिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, या आपको 20 ईसीटीज़ चाहिए एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ में, या आपको एटलीस्ट 15 ईसीटीज़ चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो अब हम इंडिविजुअल कोर्स के ईसीटीज़ कैसे निकालेंगे।
लाइक फॉर एग्जांपल मैं केस एक एज्यूम कर लेता हूँ कि एक स्टूडेंट ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप 4 क्रेडिट आवर का कोर्स कंप्लीट किया। वो 4 क्रेडिट आवर का कोर्स जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.714 से, तो हमारे पास एक कोर्स का ECT आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1.714 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। लाइक फॉर एग्जांपल ऊप का बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स था 4 क्रेडिट आवर्स का, राइट। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 6.857। तो ये 6.857 ECT में मेरे पास कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 4 क्रेडिट आवर का कोर्स। अब मैं बात करता हूँ कि जो मैंने इनिशियल में कहा था कि आपने 240 से डिवाइड करना है, तो वो 240 का फिगर कहाँ से आया। 240 का फिगर इस तरह से आया कि जो यूरोप है, यूरोप में जो है वो एक साल में 60 ECT कंप्लीट करने होते हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो 60 ECTs का मतलब हो गया और हमारे अगर बैचलर्स की डिग्री देखा जाए तो वो 4 साल की है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4 इट मीन्स 240 ECT। तो जो लोग क्यूरियस थे कि ये वैल्यू कहाँ से आई, तो उनके लिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।